नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल BR एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग कराने वाला हूं और रीजनिंग के 1 बाय 1 करके एक से एक लेकर सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग देखो, रीजनिंग जो होता है ना, वो एक समझने के ऊपर होता है, अपने दिमाग के ऊपर। ठीक है, आप जितनी जल्दी उस चीज़ को कैप्चर करते हो बस। रीजनिंग में क्या होता है, जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसे आपको बनाना भी पड़ता है, प्लस उसमें आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, कि किस टाइप से इसका आंसर होगा। समझ गए? तो किस टाइप के चैप्टर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर रहेगा डाइस से। ठीक है, तो आज मैं पहला चैप्टर आपको डाइस ही करवाऊंगा। चलिए ठीक है। रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर आज रहेगा डाइस। डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं। ठीक है, पासा पहला चैप्टर जो हमारा पासा रहने वाला है, इसमें हम समझेंगे पासे से किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। पासे से जैसे कोई हमें पासा दे देता है तो पूछता है कि इस संख्या के विपरीत कौन सा नंबर होगा, या दे देता है मतलब खुला पासा दे देता है तो कहता है इस पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं वो मैं बताऊंगा, और सिर्फ इसी पासे को लेकर आज से सारे पासे के डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या होता है पासे में, कैसे क्या होता है, सब बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हमारा डाइस रहेगा। ठीक, डाइस कितने प्रकार का होता है? पासा हमारा 2 प्रकार का। तो डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, चलो देखिए बताते हैं। एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। इसे बोलते हैं बंद पासा, और इसे बोलते हैं खुला पासा। अच्छा, क्लोज डाइस किस प्रकार दिखता है और ओपन डाइस किस प्रकार दिखता है? ठीक है, चलो बताते हैं किस प्रकार दिखता है। क्लोज डाइस इस टाइप से होता है, इस टाइप से बना के दे देता है। इस टाइप से हमारा क्लोज डाइस होता है। ठीक है, ये बंद पासा दे देता है और उसमें ऐसे अंक लिखे होते हैं। ठीक है, ये है खुला पासा। अच्छा, खुला पासा किस टाइप से होता है देखो। इस टाइप से होता है खुला पासा। ठीक है, ये होता है हमारा बंद पासा, ये होता है खुला पासा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बंद पासा किस टाइप से होता है और खुला पासा किस टाइप से होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, इसे हम रिमूव करते हैं। ठीक, तो हम आप समझाएंगे आपको क्लोज डाइस किस प्रकार का होता है। ठीक, ठीक है, अभी बंद पासा रहने दो, अभी हम खुला पासा समझाते हैं किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खुला पासा बंद पासा ये हो गया। अच्छा, अब बंद पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? बंद पासा जो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ये होता है हमारा सामान्य पासा, और ये जो होता है हमारा मानक पासा।
ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ये होता है हमारा सामान्य पासा, ये होता है मानक पासा। ठीक है, अब सामान्य पासा और मानक पासे में क्या अंतर है वो भी बताते हैं हम क्या हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसे हम रिमूव करते हैं अब। ठीक, ठीक है, तो हमारा कौन सा था पहला, जनरल डाइस। अच्छा, सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा को पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो सामान्य पासे की पहचान ऐसे होती है, जैसे कोई पासा दे देता है। ठीक है, इस टाइप से पासे देता है। ठीक है, और वाई द बेस में पूछ लेता है कि हमसे निम्न में से कौन सा मानक पासा है या निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है। ठीक, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक, चलो ठीक है, सामान्य पासा क्या होता है। किसी पासे में दो पड़ोसी सतह, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे एक ये पड़ोसी हो गई, एक ये पड़ोसी हो गई, और देखो एक ये पड़ोसी हो गई। ठीक है, और एक ये पड़ोसी हो गई, और एक ये पड़ोसी हो गई। ठीक है, तो इसका नियम होता है किसी पासे में दो पड़ोसी, ठीक है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। किसी पासे में दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। जैसे 4 3 7 हो रहा है, अगर 4 3 7 हो रहा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया सामान्य पासा। ठीक है, जनरल डाइस जिसे बोलते हैं हम। ठीक, अब इसमें देखो पड़ोसी सतह ये 5 2 7, यानी कि ये भी हमारा जनरल डाइस हो गया, सामान्य पासा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी देखो 5 2 7, ये भी हमारा कौन सा हो गया, जनरल डाइस। समझ में आया, मतलब सामान्य पासे में किसी जब पड़ोसी सतह होती हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है, वो हमारा कौन सा होता है, सामान्य पासा होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक ये। अब एग्जाम में देखा होगा इस टाइप से भी आते हैं, कहीं पर डॉलर बना होगा, @ बना होगा, कॉपीराइट बना होगा। ठीक है, और कहीं पे डॉलर, ठीक है, हैच और पॉइंट मतलब विराम, मतलब इस टाइप से भी आते हैं। तो जितने भी सिंबल वाले होते हैं, जितने भी सिंबल वाले होते हैं, नंबर वाले, जितने भी हमारे सिंबल वाले आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये सिंबल वाले जितने भी पासे होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वो हमारे पासा सामान्य पासा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे ये सिंबल वाले होते हैं। ठीक है, सामान्य पासा समझ में आ गया। किसी पासे में दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, वो हमारा कौन सा होता है, सामान्य पासा होता है। जैसे 5 2 7, भाई ये सामान्य पासा हो गया। 4 3 7, ये भाई सामान्य पासा हो गया। 5 2 7, भाई ये भी सामान्य पासा हो गया। ठीक है, और ये सिंबल वाला जितना भी है, सिंबल वाला जो भी है वो भी हमारा सामान्य पासा हो गया। ठीक, सामान्य पासा समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, मानक पासा समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो मानक पासा। मानक पासा कौन सा होता है, जो लूडो वाला पासा होता है वो समझो हमारा मानक ही पासा होता है। ठीक है, मानक पासा में और कुछ नहीं होता है। मानक पासे में जैसे इसमें क्या होता है, जर्नल वाले में उसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, मतलब 7, और इसमें जो है उसके ठीक विपरीत जो सतह होती है, विपरीत सतहों का सम कितना होता है, 7 होता है, 7। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, इस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कैसे होता है, ठीक है, एग्जाम्पल उसने दे दिया आपको 1 3 और 5 दे दिया। ठीक, 1 3 5 एक ही पासा दिया। ठीक है, और उसने ये कह दिया ये पासा कौन सा है, देखो हमें पहचान में आ रहा है, 5 1 6, 5 3 8,
भाई ये हमारा सम तो 7 तो हो ही नहीं रहा पड़ोसी सतहों का, तो ये हमारा कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। अब जब मानक पासा हो गया तो इसके हम सबके विपरीत निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने अगर एक का विपरीत पता करना है तो कैसे होगा, एक का विपरीत क्या, +6 = 7। ओके, 3 का विपरीत हमें पता करना है, 3 का विपरीत क्या, +4 = 7। ठीक है, 5 है, 5 के विपरीत पता करना है तो क्या, 5 + 2 = 7। समझ गए, ये होता है मानक पासा। इस पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, मानक पासे में और कुछ नहीं है। ठीक, चलो अब इसके आगे चलते हैं। पासा एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन इसका बस देखते ही होता है, समझ गए, होता है इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसे केवल देखो और बस टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। समझ गए किस टाइप से, चलो देखते हैं अब इसके आगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, ये इसके जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आते हैं अपोजिट पूछता है। ठीक है, कि इस संख्या के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, या इस नंबर के अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसने इस टाइप से 4 पासे दे दिए। ठीक है, हमसे पूछ लिया 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक भाई, हमें ज़रूरत कितने की होती है, मात्र 2 की ज़रूरत होती है, 2 पासों की। 2 पासों से हम बता सकते हैं कि कौन सा किसके विपरीत है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें 4 पासे दे देता है। ठीक है, अब हम भी देखते हैं, 4 पासे देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 4 दे दिए, क्या करना है क्या करना है। ठीक है, समझ गए। और लेकिन हमें ज़रूरत कितने की होती है, मात्र 2 पासों की होती है ज़रूरत। 2 में हम बता देंगे कि हाँ इसके विपरीत क्या होगा। ठीक, तो अभी हम ऐसे देख रहे हैं 2 के विपरीत क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके देखो, एक तो नियम होता है हमारे पास, ठीक है, और एक होता है इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, तो हम दोनों टाइप बताएंगे आपको। ठीक, तो पहले हम नियम देखते हैं। ठीक है, तो नियम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नियम है पासे का। ठीक है, कोई पासा होता है उसे फेंका जाता है। ठीक है, और हमें 4 बार दिखाई देता है कि किस टाइप से है, लेकिन उन्होंने हमें 2 में ही चूज करना होता है कौन सा किसके विपरीत है। ठीक, तो रूल नंबर पहला लिखिए, ठीक है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और 2 सतह समान हो तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक, किस टाइप से, जैसे कोई हमें पासा दे दिया। ठीक, हमने पहली बार फेंका तो हमारा आ गया 2 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर हमने दोबारा फेंका तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पे हमारा नहीं यहाँ पे हमारा 1 मिनट 3 कर दिया। यहाँ पे हमारा आ गया 3 और यहाँ पर हमारा आ गया 1 और यहाँ पे हमारा आ गया 2। ठीक, ठीक है। किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, हमने 2 बार पासा फेंका, एक बार हमारा कितना आया 5 3 1। ठीक है, और एक बार कितना आया 1 3 2। ठीक, 2 बार फेंका है और उसमें नियम हमारा क्या कह रहा है, 2 सतह समान हो। देखो इसमें कोई 2 सतह मैच कर रही हैं,
बिल्कुल मैच कर रही हैं। इसमें क्या 1 3 आ रहा है और इसमें भी 1 3 आ रहा है, ठीक है। किसी पासे को, तो ये हमारा नियम नंबर 1 कहता है जब किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें ये 2 सतह समान हो, ठीक है। जैसे यहाँ इसमें ये समान है, इसमें ये समान है, तो बची हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। समझ गए, ये नियम हमारा नंबर 1 कहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके, ठीक है। अब रूल नंबर 2, किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और वह सतह एक ही स्थान पर हो, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। किस टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें दे दिया 2, यहाँ पे हमें दे दिया 3 और यहाँ पे हमें दे दिया 1, ठीक। और यहाँ पे हमें दे दिया 1, ठीक। यहाँ पे हमें दे दिया 5, यहाँ पे हमें दे दिया 4, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम इसमें, हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन है भाई, 2 3 1 5 4 1, तो इसमें एक कॉमन यहाँ पे है, इसमें भी एक कॉमन यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा नियम नंबर 2 समझ में आ रहा है कि हाँ क्या कह रहा है कि जब किसी पासे में एक सतह कॉमन हो, ठीक, और वो एक ही स्थान में है, देखो यहाँ पे भी इसी साइड में है और यहाँ पे भी इसी साइड में है, ठीक है, तो बची हुई जो सतह होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा। समझ गए, 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 2, ये चीज़ समझ में आई, ये इस टाइप से है, ठीक है। तो दूसरा नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरे नियम पर चलते हैं, ठीक। ये नियम खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, बस एक बार समझ में आ जाए। रीजनिंग ऐसी चीज़ है, अगर एक बार समझ में आ गई क्वेश्चन तो अपने आप होते रहेंगे। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3, ठीक है। ठीक, ये क्या कहता है, नियम नंबर हमारा 3 है। क्या है, किसी पासे, राइटिंग मत जाना, राइटिंग हमारी ऐसी है, ठीक है। किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह कॉमन हो, तो विलुप्त सतह उसके विपरीत होगी, ठीक है। किस टाइप से, देखो
ठीक है, यानी कि ये एक पासा में मिल गया। ठीक, हम देख रहे हैं इसमें 5 है, 1 है और 4 है, इसमें 2 है, 6 है और 4 है। ठीक है, तो इसमें एक सत्ता कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। ठीक है, अब भाई अब हम इसमें सबके अपोजिट बता सकते हैं। एक के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि हमारा इसमें नियम नंबर हमें 2 भी समझ में आ रहा है कि जब एक सतह कॉमन है एक ही स्थान पे तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो भाई 1 के विपरीत हमने निकाल दिया 6, ठीक, 5 के विपरीत बता दिया 2। अब उसने इसी क्वेश्चन को देके उसने पूछ दिया 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो ये नियम नंबर हमारा 3 कहता है किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह कॉमन हो। देखो इसमें एक सतह कॉमन है 4 4, ठीक है, तो विलुप्त सतह उसके विपरीत होगी। यानी विलुप्त सतह कौन सी नहीं हमें दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 है 2 है 3 है नहीं है भाई, 4 5 6 सब है, 3 नहीं है। तो विलुप्त सतह यही है ना जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम बता सकते हैं 4 के विपरीत क्या होगा, 3। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारे तीनों नियम हो गए। ठीक, अब एक हम आपको बता रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या सिस्टम होता है। ठीक, ये आपके तीनों नियम होगा, बस इसके आगे कुछ नहीं होना, इसी से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो भी हम समझा दे रहे हैं, होता है इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल एक पासा दिया हमने, यही वाला दे दे रहा जो अभी था। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 दे दिया, यहाँ पे हमें 5 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पे हमें दे दिया 4, और यहाँ पे दे दिया हमें यहाँ पे दे दिया हमें 6, और यहाँ पे हमें दे दिया 2 और 6। ठीक है, ये पासे हमें दे दिए। ठीक है, और हमसे उसने पूछ लिया किसी के विपरीत, या 5 के विपरीत पूछ ले, या 1 के विपरीत पूछ ले, या 4 के विपरीत, किसी के विपरीत पूछ ले, और हम कैसे बताएंगे। ठीक है, एक हम और ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, हम आपको बता दे रहे हैं। तो हमारी ये ट्रिक इसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, ये हम जो डायरेक्शन कराएंगे ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा मायने रखेगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसमें हिंदी में लिखा होता है कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है या वामावर्त घूमता है, वो क्या होता है। ठीक, वो हम बताते हैं। ये हमारी घड़ी होती है 12 6 3 9, ठीक, ये ऐसी होती है। ठीक, अगर हम इधर से इधर के लिए चलेंगे, ठीक है, हमारी सुई ऐसे ही चलती है, इधर से रन करती हुई, इधर से ऐसे, समझ, ऐसे चलती है। तो इधर के लिए जो चाल होती है इसे हम कौन सा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हिंदी में से कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, और जब हम घड़ी की सुइयों के विपरीत चलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसे बोलते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा। जब घड़ी की सुइयों के अनुकूल तो होता है हमारा दक्षिणावर्त, और घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तो होता है हमारा वामावर्त। घड़ी की सुइयों के अनुकूल तो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अब हम बताते हैं इसके आगे। जैसे ये है, ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं कोई कॉमन है 5 5, हम देख रहे हैं इसमें 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा नियम था कि दूसरा नियम था कि जब किसी पासे को 2 बार फेंका जाए उसमें एक सतह समान हो और वो ही एक ही जगह पर हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है।
तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें एक ही सतह समान है और हमें विपरीत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो जो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या होता है जहाँ पे अंक है उसी के क्लॉकवाइज चलना होता है, ठीक है। तो ये हमने 4 लिया, 4 यहाँ पे रखा, ठीक। उसके बाद हम इसकी क्लॉकवाइज चले 1, ठीक। उसके बाद 5 आ गए यहाँ पे, तो बस हमें ऐसे ही चलना है 1 5, ठीक। अब 4 है यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है 6 फिर 2, तो 4 यहाँ पे रखना है, इसके क्लॉकवाइज 6 और इसके क्लॉकवाइज 2, ठीक। अब देखो 1 के विपरीत हमने बता दिया 6, 5 के विपरीत बता दिया 2, 4 के विपरीत क्या होगा, वही नियम विलुप्त सतह, हमारे 4 के विपरीत होगी, कौन सी विलुप्त है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब बताओ हर एक के अपोजिट निकल आया हमारा, हम बता सकते हैं किसके अपोजिट क्या है, किसके अपोजिट क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।